नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पर्सन। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो भी यूनिवर्स है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में। ओके, सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स इमोशंस, और इस इंसान के दिल में जो देखो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। गाइस आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपके पार्टनर की आंखों में हजारों सपने हैं आपको लेकर, और आपके पार्टनर इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। कोई ऐसी बात है जो इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आपने तो बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते में, लेकिन इस इंसान ने आपको वो प्यार, वो वक्त, वो नहीं लौटाया है। आपके पर्सन बैलेंस लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं। नंबर 6, नंबर 9, यहाँ पर भी फूल है, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है जस्टिस। जस्टिस तो हर हाल में होकर रहेगा। एक नई शुरुआत होने वाली है। 6 ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं आपके पार्टनर ने आपको बहुत सपने दिखाए थे और इंसान खुद आपसे दूर चला गया था। देखो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट तो नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप इतने ज़्यादा भोले हो कि आपके पार्टनर मतलब सोचते हैं कि वो इसको कैसे समझाए। मैं इसको कुछ भी बताने के लिए जाता हूँ तो ये समझती नहीं है। मे बी कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को इस बात का बड़ा डर है कि आप बहुत भोले हो, आप बहुत मासूम हो। तो क्या आप उनके लिए स्टैंड लोगे? तो क्या आप उनके लिए लड़ोगे? अगर ऐसी घड़ी आई कि कभी एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना पड़े तो आपके पार्टनर को एक कन्फ्यूजन रहता है कि क्या आप उनके लिए लड़ोगे, इसलिए उनको रिस्क लगता है। आपके पार्टनर फायरी भी है, आपके पार्टनर इमोशनल भी है, और जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने उतना कुछ नहीं किया है आपके लिए जितना आपने इस रिश्ते के लिए किया है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी इमोशंस गहरे हैं, और यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। क्लैरिफाई कर लेते हैं सारे कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पर हमने 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया तो 8 ऑफ सोर्स। देखो क्या एनर्जी आई है। आपके पर्सन सपनों को पूरा करना चाहते हैं लेकिन खुद को स्टक फील करते हैं। भले आज इस वक्त आपके पार्टनर स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन उनकी पूरी तैयारी है आपकी तरफ बढ़ने की, उनकी पूरी तैयारी है एक नई शुरुआत की, उनकी पूरी तैयारी है आपको जस्टिस देने की। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यहाँ पर है। नंबर 8 यहाँ पर है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कार्मिक हो। ठीक है, कोई लेसन सीखना था आपको, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को हमने क्लैरिफाई किया तो 8 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे ही कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको कॉल भी करेंगे क्योंकि वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। हो सकता है आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा कॉल कर दिए, बहुत मैसेज कर दिए, लेकिन आपके पार्टनर ने उस वक्त आपको इग्नोर किया है, और अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की इतनी ज़्यादा इस इंसान के अंदर तड़प है। ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स होने के बावजूद भी इस इंसान को आपकी तरफ आने की चाहत बहुत ज़्यादा है, और इस चाहत के चलते, इस अट्रैक्शन के चलते वो आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ऑनलाइन बात हो सकती है, किसी किसी के लिए बहुत जल्द हो सकती है, तो किसी किसी के लिए 8 दिन के अंदर भी बात हो सकती है। और जब भी वो बात करेंगे तो बहुत फायरी हो सकते हैं वो, या बैलेंस लेकर आने के बारे में बात कर सकते हैं, इस रिश्ते को जस्टिस देने के बारे में बात कर सकते हैं, वो अपनी कमी पर बात कर सकते हैं कि हाँ ये गलती उनकी हुई है। वो आपके सामने ये मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप खुद हैरान हो जाओगे कि इंसान एक वक्त था कि अपनी गलती को मानता नहीं था, और आज इंसान अपनी गलती को मान रहा है। ठीक है, राशि यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना अभी पहले मैंने बोला था कि हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा भोले हो
और आपके पार्टनर को ये हमेशा ही डर लगा रहा है कि आप इतने ज़्यादा भोले हो तो हो सकता है कि आप दूसरों की बातों में आ जाए। अब हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि आप दूसरों की बातों में आकर या तो आपने इस इंसान को ब्लेम किया है, या तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं किसी और की वजह से। ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आजू बाजू जो आप दोनों के झगड़े तो लगा देते हैं और फिर मज़ा देखते हैं। तो उनको तो मज़ा आता है जब आप दोनों झगड़े करते हो, ठीक है। तो ये अब आप दोनों को समझना चाहिए, अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है जो आप दोनों के बीच में झगड़े लगाता है, तो अभी भी वक्त नहीं गया है। आपको सोचना है, समझना है कि कौन क्या कर रहा है, आप दोनों को अलग करने की कोशिश कौन कर रहा है, आप दोनों के बीच में झगड़े लगाने की कोशिश कौन कर रहा है। ओके, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आई है। राशि एरीज, लियो, सैजिटस है। और कुछ लोग लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपको पसंद करने वाले बहुत ज़्यादा है। मे बी इनको हमेशा ही ऐसा लगता रहा है कि आपसे बात करने वाले एक से ज़्यादा लोग हैं। देखो, मैं बात ही वैसी कर रही थी और सेम एनर्जी यहाँ पर आई है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, या तो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या तो कोई ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आजू बाजू जो आपसे बातें करते हैं, आप उनके साथ हंसी खुशी बातें करते हो। आप मतलब आपके मन में कोई पाप नहीं है, ठीक है, आप एक भोले इंसान हो। मे बी अगर सामने वाले के मन में कोई छल कपट है तो आप समझ भी नहीं पाते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है, आप एक ऐसे इंसान हो कि आप सामने वाले का छल कपट नहीं समझ पा रहे हो, और कोई इंसान आपसे बातें अगर कर रहा है तो वो आप तो एक एज अ फ्रेंड बात कर रहे हो, आप तो भोलेपन में जाकर बात कर रहे हो, लेकिन वही बात आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा खलती जा रही है। उस इंसान को तकलीफ होती है जब आप दूसरों से बातें करते हो। तो जब भी इस इंसान के दिमाग में थॉट्स आते कि एक न्यू बिगनिंग करनी है, उसी वक्त इस इंसान के दिमाग में ये भी थॉट्स आते कि आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप तो खुश हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस इंसान को लगता है कि ये इंसान तो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन आप तो हमेशा मतलब हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इतने बिजी रहते हो या खुश रहते, तो इस इंसान से देखा नहीं जाता। यहाँ पर देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। आपके पर्सन ना कि सिर्फ आपको जस्टिस देना चाहते हैं, तो वो खुद भी इतने ज़्यादा तड़प रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। यहाँ पर फायर बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि किसी ने आपके दिमाग में कुछ गलत बातें भर दी हो इस इंसान के खिलाफ, और आपके पार्टनर इस बात से बड़े नाराज़ हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ आने के लिए तड़प रहे हैं, वो आपको जस्टिस देने के लिए तड़प रहे हैं, वो फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। अब इस इंसान का पूरा फोकस भी आपके ऊपर है। तो ये खुशी वाली बात यहाँ पर यह आई है कि चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स है, चाहे कितनी भी बड़ी रिस्क लग रही हो, आपके पर्सन आपकी तरफ आने के लिए तड़प रहे हैं, रेडी हैं, हारमोनी लेकर आना चाहते हैं। वो आपको सारे सुख देना चाहते हैं। नंबर 10 कंप्लीशन का है, और सुकून नहीं है इस रिश्ते में, पेशेंस। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत पेशेंस कर लिया, लेकिन अब नहीं। आपको भी बहुत इंतज़ार करवाया, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब वो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी है। मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको रखना पड़ सकता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत पेशेंस रखा है, बहुत इंतज़ार किया है। और एक कार्ड उछल कर आ चुका है। यहाँ पर देखो, आपके पार्टनर इस एनर्जी में है और वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। आपको भी वो उस एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप भी रातों को सोते नहीं हो, और आपके पार्टनर भी बड़े चिंतित हैं, उनकी भी रातों की नींद उड़ चुकी है। आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि वो जानते हैं इस बात को कि अगर उन्होंने और ज़्यादा देर लगा दी तो ये आपके ऊपर अन्याय होगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, इसके बाद आपको लगे कि इंसान आपसे सच में प्यार करता है और वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। ओके, कंट्रोल करना है। आपके पार्टनर ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करेंगे, और 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही कि आपको भी ये कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप दोनों इतने फायरी हो तो अगर गुस्सा करोगे तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। तो आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब आपके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, वो आपको शांति से समझाएंगे। तो आपको भी यही करना है कि आपको भी इस इंसान के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, अपने आप को शांत रखना है। गुस्सा करके कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, गुस्सा करके और चीज़ें बिगड़ जाएगी। प्यार से दुनिया जीती जा सकती है, और आपको भी इस इंसान के साथ वही व्यवहार करना है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक कार्ड उछल कर आ चुका है। मैंने बोला ना, आप दोनों के अंदर फायर बहुत है,
और वापस हमने यहाँ पर भी कार्ड निकाला तो यहाँ पर वही कार्ड है कि आपके अंदर फायर है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, या तो कभी कभी हो सकता है आप बहुत रोते ही रहते हो, या कभी कभी आप बहुत गुस्सा करते हो, इतना ज़्यादा गुस्सा करते हो कि आपके पार्टनर भी डर जाते हैं आपके गुस्से से। हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि आप झुकना ही नहीं चाहते, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल लेकर आओगे तो चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। नंबर 1 आपके लिए खास हो सकता है। देखो, ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं होने वाला गाइस। कितनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो, खुद को बीमार कर रहे हो आप ऐसा करके। बहुत परेशान हो ना, एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा थॉट्स घूमते रहते हैं, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हो कि फिर आपका जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है। नंबर 44 है यहाँ पर, 4444 शायद आपको दिखाई दे रहा हो। इमोशंस आपके अंदर है, लेकिन आप इमोशंस और जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है, उसके अंदर बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। एक बात तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि आप बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो। ये जो कार्ड है ना, इतना ज़्यादा पावरफुल कार्ड है कि आपने जो सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ आपके जीवन में होने वाला है। कोई सरप्राइज़ मिल सकता है और आप मतलब दंग रह जाओगे कि आपने तो सोचा भी नहीं था और ये कैसे हो गया। तो ये डिवाइन की तरफ से आपको कुछ ब्लेसिंग्स मिलने जा रही हैं। ऐसा होगा जो शायद आज आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो और आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे, इतनी इजीली आप इस ट्रबल से, इस परेशानियों से निकल जाओगे बाहर। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।